हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभास कुमार है। मैं रेलवे में एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियर पोस्टेड हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या करने से आप लोग एएलपी के मेडिकल में डिस्क्वालीफाई नहीं होएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि आप लोगों को जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल सके कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ताकि एएलपी के मेडिकल में कोई दिक्कत ना हो। ठीक ना। तो देखिए, एएलपी जो है उसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ था। 2018 वाला वैकेंसी था, आरआरबी मुजफ्फरपुर से मेरा सिलेक्शन हुआ था। बट मैं जो मेरा CBT 1 CBT 2 साइकोलॉजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट सभी हम क्वालिफाई कर चुके थे हम। लेकिन हम बाद में ज्वाइन लेटर आने के बाद हम ज्वाइन नहीं किए, क्योंकि मेरा जो है फाइनल सिलेक्शन जेई में भी हो चुका था। इसीलिए हम एएलपी में ज्वाइन नहीं किए। मेरा मेडिकल जो है वो मुगलसराय में हुआ था। ठीक ना। और मेडिकल भी हम सक्सेसफुली क्वालिफाइड किए थे। तो आज आप लोगों को हम गाइड करेंगे कि क्या आपको मेडिकल से पहले करना है, क्या नहीं करना है। ठीक ना। देखिए, अभी आप लोगों का CBT 1 का एग्ज़ाम हो चुका है। आप लोग अपना अपना स्कोर देख लिए होंगे। ठीक ना। जिसका स्कोर अच्छा आया होगा तो अपना CBT 2 का तैयारी अच्छे तरीके से कीजिए, ताकि आप लोग अच्छा स्कोर CBT 2 में कर सकें। पार्ट ए के साथ साथ पार्ट बी भी आप लोग फोकस कीजिए। ठीक ना। क्योंकि पार्ट बी में बहुत सारे कैंडिडेट्स पिछले बार डिस्क्वालीफाई हुए थे। तो पार्ट बी अगर डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा तो फिर पार्ट ए का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक ना। तो इसीलिए आप लोग पार्ट बी को भी थोड़ा थोड़ा, कम से कम पर डे 1 घंटा 2 घंटा टाइम दीजिए, ताकि आप लोग उसको अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर लीजिएगा। एक चीज़ बात करते हैं हम लोग कि फाइनल जो मेरिट बनता है वो एएलपी का, वो बनता है आपका पार्ट ए प्लस साइकोलॉजिकल टेस्ट पे। मतलब 70% जो आपका जो एड होता है वो होता है पार्ट ए का मार्क्स, और 30% आपका साइको का मार्क्स। ठीक ना। तो 70-30 का रेशियो रहता है मेरिट बनने में। ठीक ना। तो ये नॉर्मल बात था। अब लोग बात करते हैं कि मेडिकल में से पहले क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे मेन मुद्दा जो है वो आप लोग CBT 1 दे दिए हैं। तो आजकल का जो टाइम है, सभी लोग मोबाइल में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। हम तो कुछ कुछ कैंडिडेट ऐसा देखे हैं जो कम से कम 7-8 घंटा मोबाइल में टाइम देते हैं। ठीक ना। तो हम सभी को यही बोलेंगे, मोबाइल देखना बंद कीजिए कम। हाँ, अगर पढ़ना है तो अलग बात है, वो आपका मजबूरी है। उसमें भी आप, जैसे मान लीजिए अभी आप 1 घंटा कंटिन्यू पढ़े हैं तो 5 मिनट का रेस्ट लीजिए, फिर 1 घंटा पढ़े, फिर 5 मिनट का रेस्ट लीजिए। ठीक ना। इससे क्या होगा, आपका आंख पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि एएलपी के लिए मेन जो है वो आंख का ही इशू आता है। मेन मेन कैंडिडेट को आंख का ही इशू आता है। ठीक ना। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपका मजबूरी है मोबाइल से पढ़ना तो पढ़िए, लेकिन 1 घंटा पढ़िए, फिर 5 मिनट कम से कम रेस्ट दीजिए, फिर 1 घंटा पढ़िए, फिर 5 मिनट रेस्ट दीजिए। इसी तरह से 2-3 घंटा पढ़िए, फिर उसके बाद कम से कम बीच में फिर आधा घंटा का रेस्ट दीजिए। ठीक ना। मतलब अप्रोक्स 3 घंटा के बाद आप लोग कम से कम आधा आधा घंटा का रेस्ट दीजिए, और प्रत्येक 1 घंटा के इंटरवल पे 5 मिनट का, और 3 घंटा के बाद आप लोगों का आधा घंटा का इंटरवल आप लोगों को देना है, ताकि आँख पे कोई भी इफेक्ट ना आए। और जितना हो सके मोबाइल को अवॉइड कीजिए। रील मत देखिए, इंस्टाग्राम मत चलाइए, फेसबुक मत चलाइए, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर मान लीजिए आप एक वीडियो स्क्रॉल कर दिए तो बार बार फिर आपको मन करेगा कि स्क्रॉल करने का। आप मजबूरी में भी उसको नहीं रख सकते हैं। आपको क्या लगा, एक वीडियो देखे, चलो अगला देख लेते हैं। इसी तरह आप लोग आधा घंटा 1 घंटा बिता दीजिएगा। तो मेन जो अभी लड़का सबको आंख का इशू आ रहा है वो मोबाइल ही है। ठीक ना। तो मोबाइल कम यूज कीजिए, बेटर रहेगा। दूसरी बात, हाँ, एक तो पहला मुद्दा है मोबाइल कम यूज कीजिए। अगर मजबूरी है तो जो आपको बताए हैं, 1-1 घंटा का इंटरवल पे 5-5 मिनट का रेस्ट देना है, और 3 घंटा के बाद आपको आधा घंटा का रेस्ट देना है। ठीक ना। इससे आपका आँख से ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक ना। और दूसरी बात, जितना हो सके खान पान को बेहतर रखिए। जितना हो सके हरी सब्जी लीजिए, पालक लीजिए, साग सब्जी खाइए, जितना हो सके। इससे आपका क्या होगा, आँख पे दिक्कत नहीं होगा। अगर किसी को लगता है कि आँख में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो पहले ही एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। अभी ही आप लोग एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। अगर कुछ मान लीजिए आँख में नॉर्मल सा कुछ मान लीजिए हुआ भी होगा तो वो टाइम रहते ही उसका इलाज करवा लीजिए। ठीक ना। कोई प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में। ठीक ना। क्योंकि देखिएगा आजकल क्या है, कैंडिडेट्स मैक्सिमम बाइक यूज करते हैं, तो बाइक पे आपको पता है धूल जाने का और कीड़ा जाने का डर रहता है। तो उससे आँख में कोई इन्फेक्शन ना हो, तो इसको भी ध्यान रखना है। ठीक ना। तो मेन है आप लोगों को आँख को जितना हो सके बचाना है। ठीक ना। और आँख को समय समय पे
पानी से, साफ पानी से धोते रहें, ठीक ना। इससे क्या होगा, आपका आँख जो है क्लीन रहेगा और कोई इन्फेक्शन का डर नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए कहीं बाइक पे चढ़ के आए हैं, कहीं से मार्केट से आए हैं, तो प्रॉपर उसको पानी से वॉश कीजिए आँख को, ताकि आँख पे कोई इफेक्ट ना आए, कोई फंगस का कोई इफेक्ट ना आए, कोई जो है इंजरी ना आए आँख पे, ठीक ना। तो मेन है ALP के लिए आँख का ही प्रॉब्लम, ठीक ना। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा आँख 6/9 है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा। तो वो बाद की बात है, 6/9 है, अगर आप अभी भी आप अगर अपना जो प्रॉपर केयर करते हैं आँख का, तो अभी भी आपका आँख सही हो सकता है। अगर मान लीजिए मोबाइल देखना कम कर दिए हैं, साग सब्जी ज़्यादा खाना शुरू कर दिए हैं, ठीक ना, आँख को प्रॉपर क्लीन करना शुरू कर दिए हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लिए हैं, ठीक ना, और बाइक चला के आने के बाद अच्छे से आँख को साफ करना है, और बाइक पे हमेशा से गॉगल यूज़ करना है, ठीक ना। तो इससे आप अभी भी आँख को बचा सकते हैं और मेडिकल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरा भी मेडिकल जो है मुगलसराय में हुआ था और हम सक्सेसफुली A1 मेडिकल क्वालिफाई किए थे, तो कोई दिक्कत हमको नहीं हुआ था, ठीक ना। और दूसरी बात है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स कर रहे हैं कि सर मेडिकल में क्या क्या चेकअप होता है। देखिए मेडिकल में जो है आपका, जब आप लोगों का DB होगा तो DB की जस्ट अगला दिन आप लोगों को मेडिकल में भेजा जाएगा, और मेडिकल में आप लोगों का जो सबसे पहले आपका जो हाइट, वेट, BP, उसके बाद ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ECG, उसके साथ आई टेस्ट मेन, और उसके बाद आपका कलर विजन टेस्ट, आई में कलर विजन टेस्ट, और आई का डिफरेंट टेस्ट होता है, डिस्टेंस विजन टेस्ट, कलर विजन टेस्ट, और आपका जो एक लाइट आपको देखिए चेक करेगा कि कौन सा लाइट जल रहा है, ठीक ना। वो आपका जनरली वो जो आपका सिग्नल का लाइट होता है, वही लाइट आप लोगों को दिया जाएगा, जलाया जाएगा, और आपको पता करना है कि वो कौन सा लाइट है, ठीक ना। मेन यही टेस्ट होता है, ठीक ना। तो अभी से आप लोग आँख का केयर कीजिए, आगे में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग सक्सेसफुली क्वालिफाई कीजिएगा। जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी को मेरे तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं हैं कि आप लोग सक्सेसफुली मेडिकल क्वालिफाई कीजिए और रेलवे को ज्वाइन कीजिए, ठीक ना, और रेलवे में आप लोग अपना योगदान दीजिए। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।